नाथ करहु बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करहि न कोहू। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबर करत अयाना। हे नाथ, बालक पर दया करिए, सीधे और दुध मुखे बच्चे पर क्रोध न करिए। यदि यह आपके प्रभाव को कुछ भी जानता तो यह अनजान आके आपकी बराबरी करता। जो लड़का कछु अचगर करही, गुरु पित मात मोद मन भरही। करहि कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। जो लड़के कुछ खोटाई करते तो गुरु माता पिता मन में प्रसन्न ही होते हैं। आप इस बालक को अपना सेवक जानकर कृपा करिए, क्योंकि आप समदर्शी, शीलवान, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुन कछुक जोड़ाने, कहे कछु लखन बहुर मुस्काने। हसत देख नख से कर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री राम जी के वचन सुनकर वे शीतल हुए कि कुछ कहकर लक्ष्मण फिर मुस्कुरा दिए। हंसते देख परशुराम जी ने नख से चोटी तक क्रोध फैल गया। वे बोले कि हे राम, तुम्हारा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहर न तोही, नीच मीच सम देख न मोही। सही तो गोरा है पर मन में बड़ा काला है। यह विषमुखा है, दुधमुखा नहीं है। यह स्वभाव से ही टेढ़ा है, तुम्हारे स्वभाव से ही नहीं मिलता। यह नीच मुझको मृत्यु के समान नहीं देखता। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। लखे ने कहूँ हस सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। और जेह बस जन अनुचित करह, चरह बेस प्रतिकूल। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। लक्ष्मण जी हंसकर बोले कि हे मुनि सुनो, क्रोध पाप की जड़ है, जिसके बस होकर लोग अनुचित कर्म करते हैं और संसार के प्रतिकूल चाल चलते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, पर हरि क्रोप करह अविदाया। टूट चाप नहीं जो रहे रिसाने, बैठे हो यह पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका सेवक हूँ, क्रोध को दूर कर आप मुझ पर दया करो। टूटा हुआ धनुष रिसाने से नहीं जुड़ सकता, आप बैठ जाइए, पांव दुखते होंगे। जो अति प्रिय तो करहे उपाई, जो रहे को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लखन जनक डराही, मस्त करहु अनुचित भले नाही। जो यह धनुष बहुत प्यारा हो तो उपाय कीजिए, कोई गुणी कारीगर बुलवा कर जुड़वा दीजिए। लक्ष्मण जी के बोलने से राजा जनक ने डर कर कहा कि बस करो, अनुचित बात कहना ठीक नहीं है। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोटे कुमार खोट बड़ भारी। भृगपति सुन निर्भय बानी, रिस तन जरहि होई बलहानी। नगर के सब नारी थर थर कांपने लगे और बोले कि छोटा कुमार बहुत ही खोटा है। परशुराम जी का शरीर लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर क्रोध से जलता था और उनका बल घटता था। बोले राम हृदय होरा, बचहु विचार बंधु लघु तोरा। मल मलिन तन सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटु जैसे। परशुराम जी श्री राम जी पर एहसान रखकर बोले कि तुम्हारा छोटा भाई विचार कर जैसे बचाता हूँ। यह मन का मलिन और कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा होता है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सुन लक्ष्मण बहसे बहोर नयन तरे रे, राम गुरु समीप गबने सकुच परिहरि बानी। बाम लिखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। यह सुन लक्ष्मण जी हंसे तो श्री राम जी ने आंखों से झपट दिया। तब लक्ष्मण जी सच्चा कर विरुद्ध वचन बोलना छोड़ गुरु के पास चल दिए। अति विनीत मृद शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन गरय नहीं काना। श्री राम जी दोनों हाथ जोड़कर कोमल और शीतल वचन बोले कि नाथ सुनिए, आप स्वभाव से ही चतुर हैं, बालक के वचनों पर ध्यान न दीजिए। बर्रे बालक एक समान, एक स्वभाव, इन्हें न सात विदु सह काऊ।
ते नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। मरने और बालकों का एक ही स्वभाव होता है, संतजन इन्हें कोई दोष नहीं देते। कृष्ण ने तो आपका कुछ काम नहीं बिगाड़ा, हे नाथ आपका अपराधी तो मैं हूँ।